इस मॉर्निंग बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है और ऐसे में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट है। नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायगढ़, आगर, पन्ना, शहडोल और टीकमगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, जिसके चलते बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगर बात की जाए तो बिलासपुर, सुकमा, रायपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कांकेर, कोरबा, कोरिया, जशपुर और जांजगीर चांपा में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। तो दोनों प्रदेशों के अलग अलग क्षेत्रों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बात आपको बता दें, भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर, सुकमा, रायपुर में बारिश हो सकती है। कांकेर, कोरबा, कोरिया, जशपुर और जांजगीर चांपा में भारी बारिश आज देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया और गुना में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे लाइव बने हुए हैं। वासु, लंबे समय से दोनों ही प्रदेशों में भारी बारिश का दौर जारी है और अब मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी कई क्षेत्रों में जारी किया है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए मध्य प्रदेश में अनुमान लगाया गया था कि जो औसत बारिश है वो होगी। छत्तीसगढ़ में भी एवरेज रेनफॉल का जो अनुमान था, हालांकि जून के महीने में और प्री मानसून एक्टिविटीज़ की बात करें तो औसत से ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन जुलाई के महीने की शुरुआत में अगर देखा जाए तो मानसून मध्य प्रदेश में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, जिसके चलते जो जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते थे इस दौरान लोगों को खासी उमस भरी गर्मी से जूझना पड़ा। लेकिन जुलाई के जो आखिरी 10 दिन हैं या यूँ कहें कि आखिरी जो सप्ताह रहा है, इसमें झमाझम बारिश का दौर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। चाहे हम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, शहडोल, रीवा, इन तमाम संभागों की बात करें, कई जिलों की बात करें तो अच्छी बारिश यहाँ पर अभी भी हुई है। और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भी ऐसा ही वेदर फोरकास्ट किया जा रहा है, क्योंकि 4 से 5 जो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव बताए जा रहे हैं। बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हुआ है, जिसका पूरा असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो भोपाल में भी जोरदार बारिश हुई है। और आज के अगर मैं मौसम का हाल आपको बताऊं तो काले घने बादल जो छाए हुए हैं, भोपाल के कई इलाकों में अब भी जो रिमझिम फुहारे हैं, रिमझिम जो बारिश का दौर है वो चल रहा है। और आज भी अच्छी बारिश होने की संभावना का जो फोरकास्ट है वो भोपाल में किया गया है। उम्मीद यही है कि बारिश का जो सिलसिला है वो आने वाले समय इसी तरह जारी रहेगा, ताकि जो एवरेज रेनफॉल का कोटा है हम उसे पूरा कर सकें। वहीं अगर जल भराव की या अन्य किसी ऐसी गतिविधि की बात करें तो भोपाल और मध्य प्रदेश के कई जिलों से, अधिकांश जिलों से ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं, क्योंकि भोपाल के भी जो बड़े जल स्रोत हैं, चाहे हम बड़े तालाब की बात करें, केरवा डैम, कलियासोत डैम, भदभदा, इन तमाम जगह अभी फुल टैंक लेवल नहीं हुआ है। इसके लिए और ज़्यादा जो बारिश की दरकार है। हालांकि नगरीय प्रशासन जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने बताया है कि अगर कहीं पे भी बारिश के चलते जल भराव या अन्य बाढ़ जैसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए पूरी तैयारी शासन प्रशासन स्तर पर कर ली गई है। जिला प्रशासन को अलर्ट भी कर दिया गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजय जी, काफी दिनों से भारी बारिश देखी जा रही है पूरे प्रदेश में और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कब तक इस तरह के मौसम बने रहने के आसार हैं? इस तरह के मौसम जो है इस सप्ताह बना रहेगा, बल्कि 1-2 तारीख तक ही रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक अति कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक हवा पूर्वी भाग में चक्रवात है और द्रोणिका भी यहीं से होकर गुजर जा रही है। इन सबके प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश में वर्षा होती रहेगी, विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश जिसमें ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल, सागर,
जबलपुर संभाग वगैरह जिले हैं, यहाँ पर जो है विशेष वर्षा की संभावना है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बारिश से तमाम नदी नाले भी अब उफान पर है। बावजूद इसके लोग लापरवाही करने से नहीं चूक रहे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, शाजापुर से सामने आई हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र के कई नाले उफान पर होने के साथ ही लखुंदर, नेवज और चिलर नदी भी उफान पर बह रही है, जिसके चलते माकडौन, शाजापुर, कानड़ शाजापुर और मोहन बड़ौदिया नलखेड़ा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लेकिन ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। रोक टोक ना होने के कारण ये लापरवाही बदस्तूर जारी है, जो हादसे को भी आमंत्रण देता हुआ नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा दें, शाजापुर से तस्वीरें सामने आई हैं। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन रोक टोक नहीं है और ऐसे में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से नदी नालों को पार करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। वहीं भिंड में बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई है। बारिश से जहां एक और किसानों के चेहरे पर राहत लौट आई है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में लोग नगरपालिका की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। नालियां साफ न होने से लोगों के घरों में पानी भर रहा है। यही नहीं, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के साथ साथ जिला कोर्ट में भी पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि शहर में हर जगह पानी निकलना चाहिए। अगर पानी नहीं निकलता है तो उसके जिम्मेदार नगरपालिका के सीएमओ होंगे। तो भिंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश अब आफत बनती जा रही है। जगह जगह पानी भर गया है और आम लोगों के घरों में ही नहीं बल्कि कलेक्टर और एसपी ऑफिस के साथ साथ जिला कोर्ट में भी पानी भर गया है। रायपुर की ओर रुख करेंगे, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन की कार्रवाई में हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें, सिंहदेव बृहस्पत मामले में आज सदन गर्मा सकता है। कांग्रेस के विवाद को लेकर विपक्ष भी हमलावर होगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर आज चर्चा हो सकती है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन की कार्रवाई में हंगामे के आसार है। बीते दिन भी सिंहदेव बृहस्पत मामले पर सदन गरमाया था और आज भी उस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कांग्रेस के विवाद को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो सकता है। तो आपको बता दें, विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। साथ ही आज भी सदन की कार्रवाई में हंगामे के आसार है। वहीं कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। बृहस्पत सिंह ने पार्टी ने जवाब मांगा है। पीएल पुनिया ने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, काफिले पर हमले को लेकर एक विवाद चल रहा है। बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव पर उस विवाद को लेकर कई आरोप लगाए थे और उन आरोपों के मद्देनजर कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। बृहस्पत सिंह से पार्टी ने जवाब मांगा है। पीएल पुनिया ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है। सिंहदेव सदन के बाहर चले गए और उनकी भावनाओं को समझते हैं। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उस सब को ध्यान में रखते हुए विधायक के खिलाफ भी शो कॉज नोटिस जारी करने के आदेश है और कल समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर हमले के बाद मचा सियासी बवाल एक बार लगा कि सोमवार शाम थम गया है, लेकिन मंगलवार को जब सदन शुरू हुआ तो टीएस सिंहदेव के वॉकआउट के बाद इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। कांग्रेस की लड़ाई सड़क और सदन से होते हुए फिर सड़क पर आ गई और वहीं बीजेपी ने भी गर्म लोहे पर चोट मारने में देर नहीं की। हालांकि शाम होते होते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने विधायक बृहस्पत सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गरमाई, 28 साल की लड़ाई सदन तक आई। सदन में सामने आई टीएस बाबा की नाराजगी। विपक्ष ने भी विवाद में दिखाई अपनी मौजूदगी।
आखिर कब थमेगा कांग्रेस का सियासी संग्राम? छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले के मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब विधानसभा में गृह मंत्री के बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी सरकार के खिलाफ ये कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने लायक नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर चले गए। सदन से बाहर निकलते हुए टीएस सिंहदेव काफी भावुक दिखाई दिए। सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं, नहीं चाहते। टीएस सिंहदेव के इस अचानक कदम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई। इधर टीएस सिंहदेव ने अपने बंगले पहुंचकर नो एंट्री का बोर्ड लगवा दिया। इधर सरकार की तरफ से रविंद्र चौबे बोले, किसी गलतफहमी की वजह से टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। बात दिल्ली तक पहुंची और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मुख्यमंत्री और सिंहदेव से बात की। इसके बाद सिंहदेव मुख्यमंत्री से मिलने विधानसभा पहुंचे और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनकी बैठक शुरू हुई। टीएस सिंहदेव जी जो असेंबली में जो वक्तव्य दे के बाहर आ गए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि भावात्मक एक उनका कदम है और उसका समाधान होगा, निकल जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक में मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन टीएस सिंहदेव ने ये कहते हुए इसे और उलझा दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। वहीं कैबिनेट में उनके सहयोगी मोहम्मद अकबर कहते नजर आए कि बाबा नाराज नहीं है। मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। मामला कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए, आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई। इधर इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी को सरकार पर हमला बोलने का भरपूर मौका दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सरकार 2.5 साल में पूरी तरह बिखर चुकी है। 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है। विवाद जारी है, सियासी सुलह की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। टीएस सिंहदेव के तेवर ये बताने के लिए काफी है कि वो भी जल्दी मानने वाले नहीं हैं। लिहाजा कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए कुछ इसी तरह से उथल पुथल से भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 7 और 8 अगस्त को विधानसभा में विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी विधायकों को शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन विधायक खुद की इच्छा से प्रशिक्षण में शामिल हो सकेंगे। किसी को प्रशिक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 7 और 8 अगस्त को विधानसभा में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि सभी विधायक खुद की इच्छा से प्रशिक्षण में शामिल हो सकेंगे। किसी को भी आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बात करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये कि एक नवाचार है, कर्मचारियों को मकान आवंटित किए गए हैं। कई वर्षों से मकान ही मिले हैं, जबकि नियम ये है कि जो संपदा के जो मकान बनते हैं उसमें बने हुए मकानों में 5% विधानसभा के कर्मचारियों के लिए ही आवंटित होना चाहिए। अब ये 10 साल से नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी तादाद सैकड़ों में चली गई जो हमको मिलने चाहिए थे। तो मैंने इस पर विचार किया। दूसरा, जो हमारी जो महिला कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि वो भृत्य के पद पर हैं, फराज के पद पर हैं, तनख्वाह उनकी बहुत कम है, 6,000 और 7,000 पर उनको किराया देना पड़ता है। इसलिए मैंने दबाव बनाना शुरू किया, पूरी सूची तैयार की और उसमें निर्देश ये दिया कि सबसे प्राथमिकता पर जितनी महिलाएं हमारी हैं जो मकान मिलेंगे उस मकान में से पहले महिलाओं को देंगे, बचे हुए मकानों की लॉटरी निकालेंगे। एक नवाचार ये भी है कि आप विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं 7-8 जुलाई को, और इसमें ये भी बाध्यता नहीं है कि विधायक को आना अनिवार्य होगा। तो किस तरह की ट्रेनिंग होगी सर, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? उसके 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो
प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारे प्रथम बार के विधायकों को ज़्यादा होती है, दोनों बात के लिए। एक तो विषयवार जो बजट आते हैं, जो ध्यानाकर्षण आते हैं, शून्य काल आता है, स्थगन आता है, ये तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में उसको जानकारी होना। तो जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट के माध्यम से शायद जल्दी उनको जानकारी, हमारा व्यवहार कैसा हो। हम विधानसभा में देख रहे हैं कि तमाम उन शब्दों का चयन करते हैं बोलते वक्त जो अमर्यादित हैं, संसदीय हैं, इसीलिए उनका प्रशिक्षण के दरमियान प्रयास ये करेंगे कि वो सूची प्रकाशित हो रही है उनको वितरित करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इन शब्दों का उपयोग विधानसभा में बिल्कुल नहीं करना। तो निश्चित रूप से इस बार जो विधानसभा सत्र होगा उसमें आपको एक विधायक जो अनुशासित दिखेंगे और एक गाइडलाइन का पालन करते दिखेंगे, क्योंकि इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें ये बताया जाएगा विधायकों को सदन में उनको किस तरीके से आचरण करना होगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बैतूल दौरे पर हैं। बोरी अभ्यारण्य में परिवार के साथ वो मौजूद हैं। आपको बता दें पत्नी साधना सिंह, पुत्र कुणाल और कार्तिकेय सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। आज एसटीआर की खूबसूरत वादियों और टाइगर का वो दीदार करेंगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में वो भ्रमण करेंगे। आपको बता दें बोरी के चूरना में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं और उन्हीं बाघों का दीदार करने आज सीएम शिवराज सिंह चौहान निकलेंगे। आपको बता दें वो बैतूल दौरे पर हैं। बोरी अभ्यारण्य में परिवार के साथ वो मौजूद हैं। एसटीआर की खूबसूरत वादियों और टाइगर का दीदार करेंगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आज वो भ्रमण करेंगे। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ भ्रमण करेंगे, बाघों का दीदार करेंगे, एसटीआर की खूबसूरत वादियों का वो भ्रमण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई सूबे के नए सीएम होंगे और ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक में येदियुरप्पा ने बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। आज शपथ ग्रहण समारोह है। बोम्मई के साथ ही 3 डिप्टी सीएम भी आज शपथ लेंगे। बोम्मई येदियुरप्पा के करीबी और लिंगायत समुदाय से आते हैं। वहीं येदियुरप्पा के बेटे को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के चहेते और उनके शिष्य हैं। सूत्रों की माने तो येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने से पहले ही बोम्मई का नाम भाजपा आलाकमान को सुझा दिया था और ऐसे में लिंगायत समुदाय के मठाधीशों के साथ हुई बैठक में येदियुरप्पा ने अपनी तरफ से इस नाम को उन सभी के बीच रखा था। अब बसवराज बोम्मई कौन है ये भी आपको बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के वो बेटे हैं। येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। येदियुरप्पा की तरह ही लिंगायत समुदाय से वो आते हैं। उनका जन्म 28 जनवरी 1960 में हुआ था और पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है वो। करियर की शुरुआत उनकी टाटा समूह में नौकरी से हुई थी और ऐसे में राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल के साथ हुई थी। 2008 में बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। 1998 और 2004 तक विधान परिषद के वो सदस्य रह चुके हैं। बसवराज 2 बार एमएलसी और 3 बार विधायक रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां सदन की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों की आज बैठक होने जा रही है। पेगासस मामले पर लोकसभा में नोटिस देंगे। कार्य स्थगन का नोटिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज देने वाले हैं। दोनों सदनों की कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेता आज बैठक करेंगे। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां सदन की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें पेगासस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नोटिस देंगे, कार्य स्थगन का नोटिस देंगे और दोनों सदनों के कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेता आज बैठक करेंगे। आपको बता दें मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो सदन की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। वहीं आज उत्तर प्रदेश बीजेपी सांसदों की भी एक बड़ी बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश बीजेपी सांसदों की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे।
संसद में विपक्ष और सरकार में जारी घमासान के बीच आज दोपहर 1 बजे दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में किन मसलों पर चर्चा होगी ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। मॉनसून सत्र का ये दूसरा हफ्ता है। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष दोनों सदनों में लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद के दोनों सदनों में पहले हफ्ते भारी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित होती रही। वहीं दूसरे हफ्ते के दोनों दिन भी यही हाल रहा। बीते सोमवार को हुए सेशन के दौरान विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। हालांकि इस शोर शराबों के बीच भी 2 बिल को पास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बच्चे इस बार शामिल नहीं होंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। ध्वजारोहण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन होगा। सुबह 9 बजे शौर्य स्मारक में वो पुष्प अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा और हर बार की तरह ध्वजारोहण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। हालांकि इस बार कार्यक्रम में बच्चे शामिल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी रैली में पीएम इमरान खान ने ऐलान किया था कि वहां के लोगों को जनमत संग्रह का हक दिया जाएगा। हालांकि इमरान ने इस बात से इनकार किया था कि वो कश्मीर को एक अलग प्रांत बनाने की योजना बना रहे हैं। अब जब वहां चुनाव के नतीजे आने लगे हैं तो नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे वहां एक अलग ही अराजकता की स्थिति बन गई है। टीवी स्क्रीन पर आप ये 2 तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की देख रहे हैं। एक तरफ चुनाव नतीजों के विरोध में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हो रही है, तो दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के नारे लग रहे हैं। कई जगह तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। इस वीडियो को मरियम नवाज ने ट्विटर पर भी पोस्ट किया है, जिस पर मरियम को समर्थन और आलोचना दोनों ही मिल रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं किया है और करेंगी भी नहीं। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि आज पीटीआई यानी इमरान की पार्टी की फर्जी जीत के पहले दिन कश्मीर में पहली बार आजाद कश्मीर का नारा लगा है। उन्होंने इमरान सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि जब आप लोगों के वोट लूटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं। वहीं चंडीगढ़ से लौटने के बाद सुकमा के सहदेव ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान सीएम बघेल ने गाना सुनने की ख्वाहिश जताई, तो झट से सहदेव ने गाना शुरू कर दिया। सोनू मेरी डार्लिंग बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। गाना सुनकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा वाह। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और बच्चे को बधाई दी।